समाजवादी विचारक ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू जी के हम आ चुके हैं। ब्रिजेंद्र यादव जी नमस्कार। नमस्ते। जय समाजवाद। बोलिए, आप भी बोलिए जय समाजवाद। क्यों नहीं बोलने भैया, बोलिए बोलिए जय समाजवाद बोलिए। ठीक है भाई, वो बात नहीं है, आगे मुद्दा पर हम बात करना चाहते हैं गुड्डू जी। नहीं, समाजवाद से डर लगता है आप लोगों को। नहीं, डर किस बात की है भाई डर क्या कोई चार्जशीट ना आ जाए, आप लोग डर लगता है कोई चार्जशीट ना आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है गुड्डू जी। देखिए, सीधे मुद्दा पर बात करना चाहते हैं। ये बताइए मोदी जी आज पूरे अपने देश में 5-5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं और आगे 5 साल तक देंगे, इसी क्रम में देते रहेंगे। कितना आपको दिए हैं? कुछ मिला पैकेज लगता है? अरे भाई मोटा पैकेज लगता है मिला है। अरे गुड्डू जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, बात से तो यही लगता है। अरे आप लोगों की हैसियत है, शिक्षा रोजगार पे बात करने की हैसियत है। कभी आप लोग पूछते हैं उनसे? आप लोग देखते हैं कि इनका मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, अमित शाह जी का मास्टर स्ट्रोक। इस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भिक्षा बांटी जा रही है 5 किलो। बताइए, ये देश आप लोग कहते हैं देश विकास कर रहा है? क्या विकास कर रहा है? यही विकास है। जिस देश की जनता अपने खाने के लिए व्यवस्था न कर पाए, वो देश में कौन सा विकास है? बताइए। अरे गुड्डू जी, ये तो सहयोग है। जैसे मान लीजिए हम खाना नहीं पा रहे हैं, अगर हमको खाना मिल जाए तो उससे बढ़ के क्या है? अरे भैया, इस देश के जो युवा है, जो पढ़े लिखे बेचारे रोड पे भटक रहे हैं, कोई ठेला खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतनी नौकरियां खाली लोग सत्ता में आए थे, ये लोग वादा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हर साल 2 करोड़ 2 लाख रोजगार ये लोग नहीं दिए। बताइए, बहुत सारे ऐसे सरकारी पद हैं जो खाली हैं। रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं आप? रोजगार इसलिए नहीं दे रहे हैं कि देश के लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कल अच्छी सी इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होने लगेगी। जब पढ़ाई लिखाई अच्छी होने लगेगी तो ये लोग सवाल पूछने लगेंगे। इसीलिए मोदी जी इस देश को अशिक्षित बना रहे हैं। जिस दिन मोदी जी कोरोना काल में लोगों को थाली बजाने के लिए बोले थे और ये पूरा देश थाली बजाया था, उसी दिन मोदी जी समझ लिए कि देश की शिक्षा को और बर्बाद कर दो या देश गुलाम हो जाएगा और हमारी सत्ता हमेशा बनी रहेगी। मोदी जी सभी को मानसिक तौर पे गुलाम बनाए हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है गुड्डू जी। ये बताइए, आप लोग कभी भी उनसे कहीं भी मीडिया कभी सवाल नहीं करती है कि इस देश में शिक्षा का स्तर क्या है। जीएसटी बताइए, शिक्षा पे 18% और हीरे पे 3% की जीएसटी है। इस देश में हीरा कितने लोग खरीदते हैं? कौन हीरा खरीदता है? गरीब खरीदता है? अमीर खरीदता है ना, जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, वो हीरा खरीदता है। तो केवल 3% जीएसटी देगा और गरीब घर का बच्चा जो पढ़ने के लिए जाता है वो 18% जीएसटी देगा। बताइए, बहुत से देश पूरी दुनिया में, एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे 18% जीएसटी। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए। बताइए, वो देश कहाँ से विकास करेगा? अब ये देखिए गुड्डू जी, सम्मान निधि की पर चर्चा करिए आप। सम्मान निधि 2000 रुपये तीसरे महीने हर इंसान, हर खाते धारक के पास आ रही है जिसके पास ज़मीन है। इतना बड़ा देश है, कितने रुपए आ रही है? यह एक सहयोग है, जैसे आप शादी ब्याह करते हैं ना, लोग शादी ब्याह में कितना न्योता देते हैं? 100, 200, 300, 500। उससे हमारी शादी नहीं हो जाएगी। आप ही लोग इस सिस्टम को नहीं, हमारी बात समझिए गुड्डू जी। उससे ये शादी नहीं हो जाएगी। 100 रुपये 200 रुपये न्योता से शादी नहीं होगी। लेकिन क्या है? एक सहयोग है। 12,000 लैट्रिन का योगी जी दे रहे हैं। कहाँ पे जाके लैट्रिन आप सर्वे करवाइए, सरकार सर्वे करवाए। जितनी भी लैट्रिन बनी उसमें 80% लैट्रिन जाके देख लीजिए आप, वहाँ पे गोईठा गाजा हुआ है। नहीं, गोईठा गाजा हर घर में लैट्रिन दिए हैं कि नहीं? अब आपकी सुरक्षा है, आप गोईठा भर रहे हैं कि सफाई नहीं कर रहे हैं। 12,000 में कौन सी लैट्रिन बनेगी? बताइए। एक सहयोग है। लैट्रिन में जब पानी आया ही नहीं, पानी की व्यवस्था दी है मोदी जी लैट्रिन में। जैसे एक सहयोग है गुड्डू जी, ये बात को समझिए आप। 12,000 हमने पहले बता दिया कि शादी ब्याह आप करते हैं तो न्योता 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये 500 तक लोग देते हैं ना। उससे हमारी शादी नहीं हो जाती है। क्या है? एक सहयोग है। ये सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री उनको हम लोग बनाए हैं। अरे भाई, कुछ तो कर रहे हैं। देश क्या कर रहे हैं बताइए? ये देश चला रहे हैं। प्राइवेट सारा सिस्टम जो प्राइवेट हाथों में बेच दिए।
इस देश में नारियों को नंगा घुमाया जा रहा है रोड पे, और प्रधानमंत्री जी को 80 दिन तक पता नहीं चला, और आप सहयोग की बात कर रहे हैं। जिस देश में नारी का ये हाल हो, ये लोग महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ, हमारी महिला पहलवान पूरे कितने दिन, 1-1.5 महीने तक धरना देती रह गई, अपना सम्मान लोग वापस कर दिए, और मोदी जी को उनकी एक बार भी मतलब सुध लेने को समय नहीं मिला। हाँ, और आप लोग ये सब बातें करते हैं। हमारा देश एकदम समझिए, अब तक का पूरे विश्व में आप रिकॉर्ड देखेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ। जैसे मोदी जी जो किए हैं वो आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ। और मोदी जी, एक होता है ना, जैसे एक गांव में एक मदारी जो आता है और वो कहता है ना कि हम झोला लेकर मिट्टी से पैसा बनाता हो, वो मिट्टी से, वो कहता है कि हम मिट्टी से पैसा बना के दिखाता, मिट्टी थोड़ा सा उठाएगा और आपको 10 रुपये की नोट बना के दिखा देगा, फिर आपसे कहेगा कि सभी लोग अपने घर से पैसा लाइए। जो पैसा बनाना खुद जानता है वो पैसा दूसरे से क्यों मांग रहा है, बताइए। नाराज मत होइए गुड्डू जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, रोजना उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए हैं। उसके बाद जो है कि कांग्रेस में जब गैस सिलेंडर जब 500 रुपये 600 रुपये था, तो यही स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेंट कर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ दिखा रही थी। था देखिए, मोदी जी बिजनेस चलाना बहुत बढ़िया जानते हैं, वो बिजनेस चलाना बहुत बढ़िया जानते हैं। जब शहरों में पाइपलाइन जब बिछी न, तो जो घर में से जो वो टंकी लोगों के यहाँ से खाली हो गई। अब वो क्या किए, इस टंकी को पूरा रंगवा पुतवा के, इस पर उज्ज्वला लिखवा के, फिर सोचे इसको गरीबों में बंटवा दे रहे हैं, और गरीबों में बंटवा के फिर देखिए इसकी देखिए जो आती थी सब्सिडी भी बंद हो गई, मुफ्त में देकर। और जब तक वो अपना पैसा वसूल नहीं करते थे तब तक सब्सिडी नहीं आती थी, फिर उसके बाद देखिए तब सब्सिडी आती थी। तो ये मोदी जी एक गैस सिलेंडर कह लीजिए, एक 5 किलो राशन कह लीजिए, और एक 500 रुपये जो निधि है, 2.5 सोना का क्या दाम कहाँ पे है वो आप लोगों को तो पता नहीं है। अरे भाई, किसान जान रहा है। नाराज मत होइए। लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है, लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है। कौन से किसान के घर में से 400 रुपया बिका है लहसुन, पता करवाइए। क्यों नहीं बिकेगा भाई? कौन सा किसान के घर से 400 रुपया किलो बिका है? किसानों के घर में जब लहसुन पैदा होता तो 20 रुपये किलो जाता है, फिर इसको ये लोग स्टॉक करते हैं, जब मार्केट में नहीं लहसुन रहता उसको फिर ये लोग महंगा करके उतारते हैं। इस देश का किसान सदैव परेशान आता है। मोदी जी को उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करने के लिए पैसा था, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। और देख लिए 2024 में अब इनका एक भी नाटक चलने वाला नहीं है। इस देश की जनता जान चुकी है। इस बार मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, 400 से ज़्यादा सीटों से इनकी हार होगी यहाँ पे। और देख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और शायद हमें लगता है कि आप अपने चैनल पे इस वीडियो को रिलीज़ भी नहीं करेंगे, इसलिए कि आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है। अरे भाई, आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है। आप लोग जो है भैया, आप लोगों को डर है, क्या समस्या है कि आप लोगों को क्या मोदी जी में दिख रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। लेकिन इस देश के बारे में थोड़ा सोचिए, इस देश हमारा कहाँ पे जाएगा। कल ना ही लोकतंत्र बचेगा, ना ही हम बचेंगे। कल आप भी उनकी केवल गुलामी करते हुए, इसी तरह आपके बच्चों का भविष्य कहाँ पे जाएगा, ये आप सोचेंगे। इसी के साथ आपको जय समाजवाद भैया।